नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी में सहज योग नामक एक नए धार्मिक आंदोलन की संस्थापक माताजी निर्मला देवी का चैतन्य रथ पहुंचा सिवनी में 19 जनवरी को नगर के महामाया वार्ड स्थित अभिषेक गुप्ता जी के निवास में छत्तीसगढ़, अनूपपुर, मंडला एवं बालाघाट होते हुए सहज योग की संस्थापक माता श्री निर्मला देवी का चैतन्य रथ शाम 7 बजे सिवनी पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में शामिल हुए लोगों ने माता जी का पूजन कर आरती उतारी एवं स्वागत गीत गाकर अभिवंदन किया। सहज योग संस्था के सदस्य नरेश थेरे ने बताया कि सहज योग माताजी निर्मला देवी के द्वारा संसार को दिया गया एक अनमोल वरदान है, जो मानव मात्र के लिए है। इसमें धर्म, जाति, रंग आदि का कोई बंधन या भेदभाव नहीं है। 144 देशों में यह संस्था कार्यरत है। दीनानाथ दंडवाते के द्वारा बताया कि सहजयोग में सबसे खास बात यह है कि सहजयोग का उद्देश्य उद्धार करना है। इसके साथ साथ सर्वांगीण विकास सहजयोग करता है। निर्मला देवी का मानना था कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सबसे जरूरी आध्यात्मिक उत्थान हेतु सहज योग आवश्यक है। सिवनी सिटी रिपोर्टर संदीप चौहान की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं महामाया वार्ड के श्री अवधिया जी अभिषेक गुप्ता जी के निवास स्थान में, जहां पर श्री निर्मला देवी जी जो सहज योग से संबंधित हैं, उनका यहाँ पर रथ आया हुआ है। हम जहाँ पर उनका जन्म स्थल छिंदवाड़ा है, उसी ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनसे, वो भी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानेंगे कि निर्मला देवी जी का जन्म जब छिंदवाड़ा में हुआ और उनके प्रभाव से कितने लोग प्रभावित होकर उनसे जुड़े। आज हम उनसे पूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। जय श्री माता जी। मैं छिंदवाड़ा से नरेश ठटेरे। माँ का जन्म स्थान छिंदवाड़ा है। 1923 21 मार्च को माँ का जन्म हुआ है छिंदवाड़ा में। उन्होंने अपना बचपना छिंदवाड़ा में बिताया। उसके बाद में पढ़ाई के लिए वो नागपुर चली गई। उनके पिता सालवे जी जो है बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। श्री माता जी भी स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उन्होंने कई बार, इनके पिता भी जेल गए भारत को आज़ाद करने के लिए। श्री माता जी भी जेल जाके और श्री गांधी जी के आश्रम में, साबरमती आश्रम में भी गांधी जी के साथ रहा। उन्होंने देखा कि मानव को बहुत ज़्यादा कष्ट है और उसका कोई हल आसानी से नहीं है। जो हम पहले ऋषि मुनि जो थे, बहुत तपस्या के बाद जिस चीज़ को प्राप्त करते थे, श्री माता जी ने उसे बहुत ही सुलभ और सरल तरीके से कुंडलिनी जागरण का कार्यक्रम सभी के लिए किया। उनके अनुयायी 144 देशों में हैं। हर जगह इनके सेंटर्स बने हुए हैं। हर जगह ध्यान, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, वो कराया जाता है और ये सारी क्रियाएं जो है निःशुल्क है। श्री माता जी का 100वां जन्मदिन इस 21 मार्च 23 को है। उसी तारतम्य में 3 रथ, इसी तरीके के 3 रथ पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें जो कि 18 मार्च 23 में छिंदवाड़ा वापस पहुंचेंगे। 22 मार्च में ये निकले थे और ये घूम के फिर 23 में पहुंचेंगे। एक विशाल जन्मदिन उत्सव मनाया जाएगा छिंदवाड़ा में, जिसका प्रोग्राम 18। जो चेतन रथ है, अभी आपने किस ज़िले से, मतलब इस चेतन रथ को सिवनी जिले में प्रवेश किया है लेकर? हमने चेतन रथ को छत्तीसगढ़ अनूपपुर से, हमारे छत्तीसगढ़ भाई बहनों से लिया है और वहाँ से होते हुए अमरकंटक में एक रात में विश्राम हुआ है। उसके बाद में मंडला में एक रात का विश्राम हुआ है। बालाघाट होते हुए बालाघाट नूतन कला मंदिर में प्रोग्राम करते हुए दोपहर वहाँ था प्रोग्राम। और अब हम सिवनी में माँ का विश्राम रहेगा और सुबह ये निकलेगा छिंदवाड़ा। जैसा कि आपने बताया कि 144 देशों में आपकी संस्था है
और सहज योग से जुड़े हुए बहुत सारे अनुयायी जुड़े हुए हैं, भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं आपकी संस्था से। तो सिवनी ज़िले में भी आपकी संस्था जो कार्यरत है, क्या इसका भी कोई योग शिविर वगैरह लगता है? यहाँ पे भी सेंटर चलते हैं। यहाँ लाइब्रेरी जो कि बस स्टैंड के पास में है, वहाँ पे हर शनिवार को हर संडे को सुबह 9 से 10 सेंटर लगता है और हम लोग निःशुल्क सबको ध्यान करना सिखाते हैं, मेडिटेशन करना सिखाते हैं। निश्चित तौर पर ध्यान करना आप लोग सिखाते हैं, योग भी उसी में शामिल रहता है, ये नित्य दिनचर्या का हिस्सा भी है। तो ये जो चैतन्य रथ निकला है, क्योंकि सिवनी जिला हमेशा से यहाँ धार्मिक आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या ये एक प्रकार से किसी प्रकार का धार्मिक संदेश आप सिवनी जिले के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, ये सभी धर्म के लिए है, इसमें हम लोग किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को ये सिखाते हैं और हम लोग ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर में ये शक्ति विराजमान है, जो कि किसी भी देवी देवता या धर्म से रिलेटेड नहीं है। आप जिस भी देवता को आप मानते हैं, उसको आप याद करिए और अपने दोनों हाथ खोल के माँ से आप प्रे करेंगे, आपको उसका अनुभव अवश्य होगा। ये हमारा से जुड़े हुए उनसे भी जानेंगे कि ये चैतन्य रथ जो आया हुआ है और माता जी जो हैं श्री निर्मला देवी जी, उनसे जुड़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? निश्चित ही अपने आध्यात्म के स्तर पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नई ऊंचाई पे पहुंच गया हूं। और हमारे यहाँ सिवनी में सेंटर जो है वो दल सागर के पास में लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में प्रति रविवार संडे के दिन हम लोग सुबह 9 से 10 बजे तक सब इकट्ठे होते हैं और निःशुल्क रूप से हम सहज योग के बारे में उनको जानकारी देते हैं, ज्ञान योग वगैरह करवाते हैं। और हम इसी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों से निवेदन करेंगे कि कृपया वो ज़रूर आएँ और निःशुल्क सहज योग के ध्यान केंद्र में अपने आध्यात्म को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएं। धन्यवाद।